अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जी, तो नावल है सिर्फ तुम, एपिसोड 35। राइटर है बिया खान, वॉइस ओवर बाय अरवा। अगर कोई ना चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नावल का आगाज़ करते हैं। सन्नान, मैं ज़रा पार्क से होकर आई, आप चलेंगे मेरे साथ? हानिया सन्नान को रुकैया बेगम के साथ बैठे देखकर पूछने लगी, क्यों जाना है वहाँ? मुझे ताज़ा हवा लेनी है, आप तो चलते ही नहीं मेरे साथ। हानिया नाराज़ सी बोली, अरे बेटा, बहू को क्यों नाराज़ कर रहे हो, ले जाओ इसे जहाँ जाना है। मामा, आपको नहीं पता, बहुत नखरे करती है ये। सन्नान आज अपनी माँ के पास बैठे अपनी बीवी और उनकी बहू प्लस बेटे की शिकायत कर रहा था। मैं नहीं करती नखरे मामा, पता है मुझे कुछ लेकर भी नहीं देते, सदा के कंजूस हैं ये। आप तो नहीं हैं इतनी कंजूस, ये पता नहीं किस पर चले गए हैं। हानिया थोड़ी पर हाथ टिकाए पर सोच अंदाज में पूछने लगी, बेटा वो बस क्या है ना, अपने मरहूम वालिद पर चला गया है ये। रुकैया बेगम रूहान सी होती बोली, अरे अरे आंटी, आप क्यों इमोशनल हो रही हैं? अंकल को खुशी से याद करें, नहीं तो उन्हें भी तकलीफ़ होगी। और अब आपने बताया है तो पता लग गया है सन्नान आखिर किस पर चले गए हैं। बड़े ही कोई कंजूस हैं। आप ज़रा अपनी बहू से पूछना तो सही, किस चीज़ में कंजूसी करता हूँ मैं। सन्नान आंखें तिरछी किए उसको देखने लगा। आप चल रहे हैं कि नहीं? हानिया ने आखिरी फाइनल बार पूछा था। अच्छा अच्छा, चल रहा हूँ। रुकैया बेगम उन दोनों को देखती नफ़ी में सर हिलाती रह गई, तुम दोनों नहीं सुधर सकते। मामा, अब आप क्या बताऊँ आपको, अगर मैं सुधर गया तो आपका क्या होगा? सन्नान अफसोस करने लगा था। अच्छा अच्छा, अब अभी चलें, फिर बाद में बैठकर अफसोस करेंगे दोनों मिलकर। हानिया उसका हाथ पकड़ते घर से बाहर निकलती चली गई। सन्नान उसके साथ ही उसका हाथ पकड़े चल रहा था। बेगम, आखिर तुम्हें जाना कहाँ है? मुझे ताज़ा हवा में बैठना है। ओह, क्या है? बस सोच रहा हूँ कुछ। नहीं सोचें, आप जब भी सोचते हैं ना फ़जूल ही सोचते हैं। हानिया गुस्सा करती ही बोली, बेगम मैं फ़जूल नहीं, रोमांटिक सोचता हूँ। हाँ, वही फ़जूल ही तो है। तुम क्या चाहती हो? तुम्हें अपनी नींद प्यारी नहीं है? उफ़, खामोशी से चलें। मैं तो तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। उसको खुद के बेहद करीब करे, वो उसकी कमर को पकड़ गया था। सनान, आप ऐसे तो नहीं करें। बेगम, शौहर हूँ मैं तुम्हारा, कोई कुछ नहीं कहता। और वैसे भी ये पार्क है, यहाँ सब अपने में मगन है, तो बेफिक्र रहो। सनान के साथ वो आती बैठी थी खुली हवाओं में, लंबी सांसें लेते वो खुद को हवा में उड़ते हुए महसूस कर रही थी। हैदर ने गाड़ी रोकी थी। हरीम, जो आंखें बंद किए गाड़ी की सीट से टेक लगाए हुए थी, अचानक गाड़ी के रुकने पर आंखें खोलती बाहर देखने लगी थी। ये हॉस्टल सबसे अच्छा है, तुम यहाँ रह सकती हो, चलो। हैदर गाड़ी से बाहर निकलते उसके दरवाजे की जानिब आया था। हरीम उसको नजरें उठाए देख रही थी, जो बिल्कुल तैयार था उसको हॉस्टल में छोड़ने के लिए। बाहर निकलती वो हैदर को देख रही थी, आंखों में एक आस थी, क्या पता वो उसको बोले कि तुम चलो घर, लेकिन नहीं, वो कुछ नहीं कह रहा था। वो खुद चाहती थी ये सब, तो फिर क्यों ऐसे बुरा लग रहा था उसे। हैदर, कहो। हैदर आगे आगे था जबकि हरीम पीछे पीछे। मुझे कुछ कहना है आपसे। हरी हरी, मैं जानता हूँ, बेफिक्र हो तुम, इधर कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। हैदर, मेरी बात तो सुने। हरीम उसके बाजों को पकड़ते उसका रुख अपनी तरफ करने लगी थी। हम, कहो। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। तो कहाँ रहोगी तुम? हैदर एकदम उसकी तरफ रुक के उसे देखने लगा। मुझे आपके साथ रहना है। लेकिन क्यों? हैदर एक के बाद एक सवाल कर रहा था, जिससे हरीम भी कंफ्यूज हो रही थी। बस ऐसे ही। कोई ठोस वजह बताओ, क्योंकि ऐसे मुनासिब नहीं है तुम्हारा और मेरा एक साथ एक ही घर में रहना। मैंने पहले भी कहा था तुम्हारी हिफाजत मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये भी कहा है कि तुम्हारी इज्जत बहुत नाजुक है, जिस पर मैं आंच भी नहीं आने दे सकता। हैदर ने वजाहत दी थी। आप मुझे यहाँ छोड़कर चले जाएंगे? तुम्हारा फैसला है ये हरीम, लेकिन आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना। तुम्हारे इनकार के बाद मेरी मोहब्बत मेरे दिल में दफन कर दी मैंने, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं कह रही हूँ ना। और तुम्हारे कहने से क्या होगा? मुझे आपके साथ रहना है, मैं आखिरी दफ़ा कह रही हूँ। हरीम हंसियानी कैफियत में बोली थी। मैं भी यही पूछ रहा हूँ, क्यों रहना है तुमने मेरे साथ? क्योंकि मैं नहीं रह सकती ना आपके बगैर, वो चीखी थी। और क्यों नहीं रह सकती मेरे बगैर? क्योंकि आप जैसे हिटलर सड़ू चंगेज़ खान से मुझे मोहब्बत हो गई है। हरीम पहले उसकी तारीफ़ों में कसीदे पढ़ती, आखिर में इजहार कर गई थी, अभी तो कुछ देर पहले तुमने हॉस्टल नहीं जाना था। हाँ, तो मुझे लगा आप मुझे रोकेंगे, लेकिन आपने रोका नहीं। मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं, लेकिन रोकना तो चाहिए था ना। किस हक से? अपनी मोहब्बत के हक से, जो आपने मुझसे की है। लेकिन आपको कब हुई मुझसे मोहब्बत? तुम्हारी मासूम पागलों वाली हरकतों को देखकर। हैदर ने मुख्तसर सा जवाब देते लंबी सांस खींची थी। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात? मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, क्या आपको फ़र्क नहीं पड़ा मेरी इस बात से?
अगर यही बात तुम मुझे उस वक्त कह देती तो ज़्यादा अच्छा लगता मुझे। आपने मौका ही नहीं दिया। क्यों? मैंने तुम्हें क्या रस्सियों से बांध कर किडनैप किया हुआ था और मुंह में एक कपड़ा डाला था जो तुम्हें मौका नहीं मिला? हैदर जलकर बोला। आप मेरे जज्बात समझे, मैं लड़की हूँ, थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी मुझे। हरीम नजरें झुकाए बोली, अच्छा चलो। कहाँ घर? हरीम खुश हुई थी, लेकिन ये कैसी मोहब्बत थी ना। इन दोनों ने एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं की थी, ना कुछ कहा था। गाड़ी में बैठती हरीम कंफ्यूज हो रही थी। वो तो समझी थी कि इसके इस तरह इजहार पर हैदर खुश होगा, लेकिन उसके चेहरे से तो कहीं नहीं लग रहा था कि वो खुश है भी। आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? घर। लेकिन ये रास्ता तो नहीं जाता घर को। मैं दूसरे रास्ते से लेकर जा रहा हूँ तुम्हें। हैदर की बात सुनते वो रिलैक्स हुई थी। गाड़ी को समंदर के आगे रोके वो उसकी जानिब का दरवाज़ा खोलता उसके आगे हाथ फैलाए खड़ा था। हरीम नजरें उठाए उसको देखने लगी। तुम बाहर आ रही हो कि अपनी बाहों में लेकर तुम्हें? हरीम जल्दी से बाहर आ गई थी। बाहर निकलते ही वो हैरान और शौक हुई थी। ये सब तुम्हारे लिए किया है। फूलों से सजी ज़मीन पर वो कदम रखते आगे जा रही थी। इस वक्त ये जगह बिल्कुल सुनसान सी थी। समंदर की लहरें, ज़ोर से चलती हवाएं, बीच में ही एक टेबल मौजूद थी जिसको देखती हरीम बोली, ये सब आपने कब किया? थोड़ी देर पहले। लेकिन आप तो मेरे साथ थे, तो ये सब फिर कैसे? बेगम, मेरे दोस्त क्या कम है, उन्होंने किया है ये। कौन से दोस्त? क्या सिकंदर और सन्नान ने? उन्होंने ये सब सजाया है? नहीं, उन लोगों के ऑर्डर पर ये काम सिर्फ आधे घंटे में किया गया है। हरीम मुँह खोले उसे देखने लगी। और आपको कैसे पता था मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? तुमने कुछ नहीं कहा था, लेकिन तुम्हारी आंखें सब कुछ बोल देती हैं। तुम बहुत मासूम हो, लेकिन इतनी ही तेज़ ज़ुबान है तुम्हारी। हैदर उसको तंग कर रहा था। मैं नहीं कर रही आपसे बात। वो रुख मोड़ गई थी। मेरी तरफ देखो। नहीं। हरीम नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैंने कहा मेरी तरफ देखो। हरीम अब भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। उसकी कमर में हाथ डाले वो उसको अपने सीने से लगा गया था। हरीम की पुश्त हैदर के सीने से लगी हुई थी। ये क्या कर रहे हैं आप? अभी कुछ भी नहीं किया मैंने, हैदर सरगोशी नम आवाज़ में बोला था। हरीम सांस रोक गई थी। चेहरा एकदम सुर्ख अनार की तरह हुआ था। हैदर, आपने कुछ कहना था? बहुत अच्छा तरीका है मुझसे दूर जाने का, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारे करीब आऊँगा। हरीम शर्माई सी नज़रें झुका गई थी। तुम शर्माती भी हो? हैदर, वो चीखी थी। अच्छा अच्छा, इधर आओ। एक केक पड़ा था सामने जिस पर लिखा हुआ था आई लव यू, जिसको देखते ही हरीम बोली, बहुत प्यारा है ये। और मैं? हैदर ने अपनी जानिब इशारा किया था। आप भी अच्छे हैं। सिर्फ अच्छा? एक तो इतना तंग किया तुमने मुझे। अगर पहले ही ये सब कह देती तो अभी हम यहाँ नहीं होते। लेकिन फिर मैं ये यहाँ सब कैसे देखती? ये भी है। हैदर ने हरीम के आगे छुरी की थी जिसको पकड़ते हरीम अभी केक कट करती कि हैदर पीछे से आते उसको अपने हसार में लिए इसके हाथ पर अपने हाथ को रख गया था। हरीम अचानक अपने आप को उसके हसार में देखकर कँपकँपाई थी। बेफिक्र रहो, आने वाली ज़िंदगी में तुमने ऐसे ही रहना है। हैदर के ज़ोमैनी लहजे में की गई बात पर वह सुर्ख हो गई थी। सिकंदर, आपने कहा था कि आप मुझे सारी चीज़ें ला कर देंगे। आपने मुझसे वादा किया था। आप बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा। माही जो कब से उसके आगे कभी कभी आगे कभी पीछे घूमकर उसे याद दिला रही थी और सिकंदर को अपनी सारी चीज़ें गिनवा भी रही थी। माही, एक तरफ रुको पहले तुम। मैं नहीं रुक रही। आप बार बार दूसरी तरफ चेहरा कर लेते हैं। मुझे पता है आप भूल गए, आपको कुछ याद नहीं रहता। मैंने कल रात को आपको कहा भी था कि मुझे ये सब चीज़ें चाहिए। माही रुहानसी हुई थी। अरे मेरा बेबी, रोना नहीं, मैं पक्का ला दूँगा। मैं भूल गया था। आप अब ऑफ़िस के भी तो काम करने होते हैं ना? हाँ, मेरे कामों में ऑफ़िस याद आ जाता है। वैसे पूरा दिन मेरे पीछे मक्खी की तरह भन-भन करते रहते हैं। माही नाक फुलाए बोली। ओह मेरी बेगम, गलती हो गई। ये देखो मेरे जोड़े हुए हाथ। पिछले 1 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें मनाने की। मुझे मनाने की नहीं, मज़ीद तपाने की कोशिश कर रहे हैं आप। माही ने याद दिलाया था। अच्छा बस, मैं बुरा, तुम मासूम मेरी प्रिंसेस। मेरा जो बेबी होगा ना, मैं उसको बताऊंगी कि आपके बाबा कितने बुरे हैं। हैं? क्यों भाई, मैंने क्या कर दिया? सिकंदर हैरत से उससे देखने लगा। मैं उसको कहूँगी कि आपके बाबा ने मुझे शादी से पहले कहा था कि तुम्हारे लिए नावल की लाइब्रेरी बना दूंगा। बनवा तो दी है, लेकिन पूरा दिन अपने से चिपकाए रखते हैं मुझे। नावल भी सुकून से नहीं पढ़ने देते। और कहूँगी, कहा था कि मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी, खुद बनाएंगे सब। खुद को एक प्याज भी काटना नहीं आता, सारा काम मुलाजमा करती है। और ये भी बताऊंगी कि मेरी एक भी बात नहीं मानते। बेगम, ये ज़्यादती नहीं है कि तुम तो उसके आने से पहले ही उसकी साइड पर हो गई हो? हाँ तो वो मेरा होगा ना, मेरा प्याला सा बच्चा। वो सिकंदर के गालों को खींचते हुए बोली। बेगम, अभी आया नहीं है और ये मेरे गाल हैं। हाँ आएगा ना, वैसे भी माई ने बताया। यानी मेरे बेटे या बेटी ने अभी से तुम पर जादू कर दिया है। गुड बच्चे, तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी माँ तुम्हारी हो गई। तुमने मेरी बेगम को मुझसे जुदा कर दिया। सिकंदर उसको बेड पर बिठाते बोला, जबकि माही उसको यूँ बातें करते देख शर्माई से नजरें झुका गई थी।
जारी है। जी तो रीडर्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।